जिस लेवल का गेम प्ले डोमिनेशन आन सेंग पिछले 1-2 साल से दिखा रही है, वो लोग खुल के जब एक मेल होता है ना और ट्रेनर या फिर जो सिखाने वाला कोच, तो उनसे उस लेवल की बात नहीं कर पाते। ओके, सो आन सेंग से शुरुआत करते हैं। बैड कास्ट जो पहला एपिसोड है उसके रिलेटेड, और आपने टाइटल देख लिया होगा, पूरे वुमेन्स के रिलेटेड पूरे डिस्कशंस होने वाले हैं। देखो, शुरुआत एक सिंपल इजी एग्जांपल से करेंगे। जैसे आन सेंग है, कितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स ले लो, मैंने ली ज्यूरी को खेलते हुए दिखा है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, कैरोलिना मरीन का जो प्राइम था जब वो इतना खतरनाक खेलते थे वो देख रखा है, देन टाई जुइंग, सारे लोगों का प्राइम देख रखा है। बट जिस लेवल का गेम प्ले डोमिनेशन आन सेंग पिछले 1-2 साल से दिखा रही है, मैंने ऐसा डोमिनेशन नहीं देखा है कहीं पे भी। आप सोच रहे होगे यार टॉपिक का और यहाँ का कनेक्शन कहाँ पे बैठ रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें अभी लग रही होगी आपको, बट यस, मैं कनेक्शन ऐसे बिठाना चाहता हूँ आपको कि जो सुंग जी ह्यून है, कोरिया की ऑफ कोर्स, वो उन्होंने लास्ट 1-2 साल से ट्रेन किया था आन सेंग को। तो यही है पूरा का पूरा ये टॉपिक, पूरे बैडकास्ट जो हमारा पहला होने वाला है। थोड़ा बहुत शॉर्ट होगा बट डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, शुरुआत करें, जैसे मैंने आन सेंग के बारे में आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं ये चीज़ें। तो एक चीज़ होती है सबसे इजी, जब मैं कोच था तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मुझे आती थी कि जैसे लड़के लोग तो भाई होता है कि यार ये सर ये हो रहा है आज, ये नहीं मज़ा आया, ये नहीं हो रहा है, वो मतलब बात कर लेते हैं जो बच्चे लोग होते हैं वो। बट जो लेडीज़ होती हैं, जो सबसे छोटी हो या बड़ी हो कुछ भी हो, वो लोग खुल के जब एक मेल होता है ना और ट्रेनर या फिर जो सिखाने वाला कोच, तो उनसे उस लेवल की बात नहीं कर पाते हैं। और कुछ बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं खुद का एग्जांपल दूं तो कई बार ऐसा हुआ है आज इतना ट्रेन करना है, आज का जो मतलब लिख रखा हो पूरे ट्रेनर शेड्यूल में आज इतना करना है, तो ओवर ट्रेन कभी कभार हो जाता था। बट मुझे पीछे से चीज़ें बता दिया जाती थी कि आज इसको ये इशू था, मेरे 1-2 फ्रेंड्स थी वो बता देती कि यार इसको आज ये इशू था तो आज ये नहीं करना है। बट हर एक कोच के पास ऐसे फ्रेंड्स या नहीं होते हैं जो उनको बताए कि यार आज उसकी मतलब, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक ए नाम से फीमेल प्लेयर और एक बी नाम से फीमेल प्लेयर है, तो ए को मैं जानता हूँ तो ए वो मुझे बता देती है आके, और मैं थोड़ा बहुत यंग भी था तब, तो मुझसे वो बोलते हैं ना कि यंग होते हैं तो वो डिस्कशंस करने थोड़े बहुत ईजी हो जाते हैं, तो वो मुझे आके बता देती कि यार ये दूसरे जो प्लेयर्स हैं ना, मतलब फीमेल प्लेयर्स हैं, उनको ये इशू था। अब मैं इशू जो है उनके रिलेटेड थोड़ा बहुत डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा बहुत मेरा पार्ट नहीं है, मैं नहीं बता सकता वो सब चीज़ें, और वो इशू वो मेन प्रॉब्लम भी नहीं है। मेन चीज़ है कि और इश्यू ये है कि वो लोग खुल के बता नहीं पाते कोचेज़ को, और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। सेकंड चीज़, मेल जैसे वर्क करते हैं ना, मेल की बॉडी जैसे वर्क करती है वैसे फीमेल बॉडी वर्क नहीं करती, चाहे वो कोई भी एथलेटिज्म हो, जिम हो या फिर बैडमिंटन कोई भी टाइप का हो। तो एक फ़ीमेल जब सिखाती है ना, तो वो अगर फीमेल प्लेयर्स को सिखाए तो बहुत ही बेटर रहता है। जो मेल होता है ना, वो ऐसे होता है कि यार 5 किया है तूने, नहीं तू आज 6 करेगा, नहीं तू 7 करेगा, और उनको उस लेवल पे हम जब वो स्ट्रेच कर भी दे तो एक मेल होता है ना वो कर भी लेता है। और मैं ये नहीं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि फीमेल नहीं कर पाती है, वो ऑफकोर्स भाई बहुत बेटर मैन से कर सकती है। बट जो बोलते हैं ना कि मैं एनाटॉमी होती है बॉडी की, तो एक फीमेल कोच हो तो वो बेटर समझ सकती है एक फीमेल प्लेयर्स को, और उसकी कमी आप इंडिया में बहुत ही ज़्यादा देखोगे। अब इससे थोड़े बहुत सब प्लॉट्स आएंगे और आगे मैं इश्यू आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, सो इंडिया में आप मेजॉरिटी जितने भी बैडमिंटन कोचेस देखोगे वो मेल देखोगे आप। 2 सबसे बड़े रीजंस, बचपन से ही भाई जो फीमेल होती है उनको घर से ही इतना फोर्स बोलते हैं ना कि आप पढ़ाई करो, आप यही करोगे। ऑफकोर्स लड़कों को भी बोलते हैं, बट लड़के बोलते हैं ना कि बाहर घूमने निकल जाते हैं, खेलने निकल जाते हैं। ये इश्यू है इंडिया में, ये चीज़ अभी भी है। मुझे दूसरे कंट्रीज़ का नहीं पता, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप भी है वहाँ, आपके वहाँ की कोई स्टोरीज है कुछ बता सकते हो। बट ये चीज़ मैं मेरे आसपास देखता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी देख चुका हूँ, ये स्टोरीज रहती है। एक टाइम तक सिर्फ पढ़ाई 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 ये चीज़ होती है। और सेकेंड चीज़, इंडिया में लोग एक स्पोर्ट को एक प्रोफेशन देखते ही नहीं है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। बट आज बात करते हैं फीमेल्स की, तो वहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि ट्रेनर्स और कोच आगे फीमेल्स ज़्यादा नहीं हो पाती। ज़्यादा उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यस, ये मेंटालिटी में अभी भी बताऊँगा। देखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो या फिर आपको लगा कि यार ये क्या बोल रहा है यार, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, बट मैं ये चीज़ बताना की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इंडिया में जो फीमेल कोचेज़ होती है ना, मैं अच्छी खासी
देखी हुई है, बहुत टॉप क्लास की मैंने देख रखी है कि बहुत बढ़िया तरीके से वो सिखाती है, बट स्टिल उनको उस लेवल का रिकॉग्निशन दिया ही नहीं जाता है। जब सिलेक्शन की बारी आए, जब आगे ले जाने की बारी आए ना, तो उन फीमेल्स को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। मैंने ये चीज़ क्लियरली मेरी आंखों से ये सब चीज़ें देख रखी है। तो एक मेल कोच को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बट वहीं पे आता है, मुझे कोई इशू नहीं है मेल को आगे भेजो फीमेल को, मुझे कोई भी इशू नहीं है उससे। स्किल्स मैटर करती है, मेल हो या फीमेल हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आन सेयोंग और सुंग जी ह्यून को देख रखा है, तो समझ आता है कि यार ये जो फीमेल का कॉम्बिनेशन है वो टॉप क्लास का बन चुका है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे सुंग जी ह्यून है, तो कभी कभार कोई भी इश्यू आन सेयोंग को हुए, वो फ्रीली जाके बात कर सकती है कि यार ये इशू है, ये इशू है। और सुंग जी ह्यून ऑफकोर्स उनको समझेगी कि यार आज इतना ही करवाना है, आज इतनी ही प्रैक्टिस करवानी है। ओके, आज आन सेयोंग इतना नहीं खेल पा रही, उसका रीज़न क्या है। बट वहीं पर अगर एक मेल बैठा है, ऑफकोर्स मैं एज ए कोच रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि टॉप क्लास के, मैं तो यही बोलूँगा कि यार तुझे यही करना पड़ेगा भाई, करना है। जैसे मैं मेल को सिखाता हूँ वैसे फीमेल, मुझे कभी भी कोई भी उसमें बोलते ना डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं किया है। तो वही चीज़ होती है, बट एक फीमेल अच्छे तरीके से समझ सकती है। इंडिया में ये इश्यू रहता ही है। सेकंड सबसे बड़ा इश्यू मुझे ये लगता है कि जो फीमेल्स बहुत अप लेवल पे पहुंच चुकी है एथलेटिज्म में या फिर कहीं पे भी, वो एज अ कोच वर्क नहीं करती है। मैंने बहुत अच्छे खासे प्लेयर्स को देख रखा है, जो फीमेल प्लेयर्स को देख रखा है, जो स्टेट लेवल्स नेशनल लेवल पे इतना बढ़िया कर रखा है, और वो जब सिखाते भी हैं बहुत बढ़िया सिखाते हैं, बट वो ट्राई ही नहीं करते हैं कि एज अ ट्रेनर बन जाए और कुछ और प्लेयर जो बोलते हैं ना प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर पाए। वहीं पे मैंने ये चीज़ देखी है कि एक कॉमन पर्सन भी, जिसको एक मेल जिसको अच्छा खासा आ गया हो ना बैडमिंटन या फिर कोई भी एथलेटिक्स या फिर कुछ भी, उसको एक जगह पे चांस मिले अगर कि किसी और को सिखाना है, वो ले लेता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो चीज़ मेंटालिटी, मुझे ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ नहीं आती हो। कोई फीमेल ये देख रही है ऑफकोर्स, फिर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने से पहले थोड़ा बहुत प्रीमाइज देना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब कोच था तो ऑफकोर्स मैंने पहले पॉइंट्स में बता दिया कि फीमेल्स थोड़े बहुत कहीं पे अटकती थी कि यार सर ये मतलब बता नहीं पाएगी। ऑफकोर्स कितनी भी फ्रेंडली हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ होती है चीज़ें जो वो नहीं बताएंगी, और हम कभी भी एज ए कोच या फिर कोई भी फोर्स नहीं कर सकते या फिर पूछ भी नहीं सकते। बट उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि फीमेल राइवलरीज जो होती है ना, ऑफकोर्स मेल राइवलरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हद से ज़्यादा होती है, बट जो राइवलरी फीमेल्स के अंदर होती है ना, वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। मैंने ये चीज़ देख रखी है, वो साइकोलॉजी भी जाती है उस चीज़ के अंदर। तो वो चीज़ मुझे, एक मेरी प्लेयर थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो नेशनल लेवल तक खेलने गई, प्लेयर फ्रेंड भी थी, तो वो नेशनल लेवल तक खेलने गई, उनकी कोच एक फ़ीमेल ही थी उनके साथ। एक चीज़ मुझे बहुत वहाँ पे उन्होंने जब पूरी अपनी कहानी सुनाई, उसके अंदर मुझे गलत लगी कि पूरी मैच वो नेशनल्स में ऑफकोर्स 3-4 राउंड आराम से जीत गई। डैन एंड ड्रॉज आते हैं उसके अंदर, वो बहुत अच्छे खासे आगे तक पहुंच चुकी थी। बट उसके बाद जब मेन मैच आई ना, मेन सामने एक बेटर प्लेयर था, मैं प्लेयर का नाम भी नहीं लूँगा ऑफकोर्स, तो वो उनके सामने मैच आई तो वहाँ पे वो बहुत गंदे तरीके से हारी। तो कोई इशू नहीं है, हारते हो आप, मैचेस हारते हो, उसका कोई बिल्कुल भी इशू नहीं है। बट उसने मुझे जो उसके बाद बताई ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो ये कि उनकी जो कोच थी, उन्होंने उनको जो बोलते हैं ना कि कोचेज़ आपको बताते हैं जब आप मैच खेल रहे हो, तो बताते हैं कि यहाँ पे तू गलती कर रहा है, ये बेटर कर सकते हो, सामने वाले की वीकनेस ये सारी चीज़ें आपके कोचेज़ बताते हैं जब हाफ टाइम होता है उसके अंदर। तो उसको ये चीज़ समझ आई, पूरी मैच उसने रिकॉर्ड कर रखी थी, तो उसको ये चीज़ समझ आई कि उसकी जो कोच थी उसने पूरा का पूरा उसको रॉन्ग बताई थी कंटिन्यूस चीज़ें, कि नहीं है मतलब टॉस मार के सामने वाले को जिता सकती थी, बट मतलब रेली ज़्यादा करके, ये सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये चीज़ें कर सकती थी। बट उन्होंने जो बोलते हैं ना कि हाफ टाइम के बाद जो बताने आते हैं ना कोचेस, टोटली अलग चीज़ें बताई। तो ऑफकोर्स मैंने उसे ये चीज़ समझाई कि नहीं यार, तेरी भी तो थोड़ी बुद्धि होती है, तू भी तो कोर्ट में इस चीज़ें कर सकती थी। बट जो एक और रीज़न वो भी था, मैंने ऑफकोर्स उसको बोला कि यार तूने भी तो गलत गेम खेल दी हो सकती है, बट उसने ये चीज़ समझाई कि ये थोड़ी बहुत गलतियाँ भी थी। ऑफकोर्स उसकी तो पूरी गलती थी, बट ये गलतियां छोटी बहुत थी। तो ये चीज़ समझ आती है कि ये राइवलरी, उसके बाद रीज़न थोड़े टाइम बाद मुझे ये चीज़ समझ आई, और उसने भी मुझे बताई कि उसकी जो कोच थी वो चाहती थी कि उसका कोई और प्लेयर है ना वो आगे जाए। तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि यार एक तो इंडिया में कोचेज़, फीमेल कोचेज़ बहुत ही कम है, बहुत हद से ज़्यादा कम है, ना के बराबर। आप देखोगे आसपास कितने आपको मेल कोचेज़ मिल जाएंगे, बट फीमेल कोचेज़ ना के बराबर मिलेगी आपको।
होती है, ऑफ कोर्स मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि यार उसके बाद भी ऐसी राइवलरी, ऐसी से ऐसी सोच यार कि आप दूसरे प्लेयर को ले जाने के लिए आपके दूसरे प्लेयर को नीचे गिरा रहे हो, तो ये तो बहुत ही गलत बात। तो फाइनल पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप एक फीमेल हो और ट्रेनर बनना है या फिर कोच में आगे जाना है, कोई भी एथलेटिज्म में आगे जाना है, तो कौन सी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़, आपको बहुत मेल्स मिलेंगे, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि यार आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। देखो, ये सोसाइटी है, मैंने खुद एथलेटिज्म में ये चीज़ नोटिस की है, बहुत मेल होते हैं जो दूसरी फीमेल्स होती है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। एथलेटिज्म में भी ये चीज़ है, इसके बारे में और वीडियोस आगे आएंगी जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर फीमेल एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच भी जाए, उसको भी दबाने वाले बहुत होते हैं, हद से ज़्यादा लोग होते हैं। ऑफकोर्स मैन के पास भी ये चीज़ें होती है, मैन को भी लोग दबाते हैं, बट मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि इसको आगे नहीं जाने देना है, इसको आगे नहीं जाने देना है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि अपनी गेम को इंक्रीज़ करो। आप कोई भी एथलेटिज्म खेल रहे हो, बैडमिंटन का, ऑफ कोर्स मैं बैडमिंटन का वीडियो बना रहा हूँ तो बताऊँ कि अपनी गेम से आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जब नेशनल्स खेलने जाओ, सामने वाला कितने भी किस लेवल की चीटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसके सामने कुछ भी, आपको अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना है, आपको जीतना है। कोई भी उसका सॉल्यूशन निकालो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वरना अगर आप पॉलिटिक्स में घुस गए, कि होते हैं ना कि बहुत प्लेयर्स इंडिया में आपने देखे होंगे जो इतने टॉप रैंक के प्लेयर्स हैं कि वो इंटरनेशनल आराम से अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, बट इंटरनेशनल में उनका कहीं पे नाम और निशान नहीं होता है, उनको चांस ही नहीं मिलता है। तो वो पॉलिटिक्स हो गई ना उनके पीछे। तो वही चीज़ें होती है फीमेल्स में भी, वहाँ पे होती है। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, आप जीतते रहोगे, आप जीतते रहोगे, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर आप कितना भी जीत लो, आप समझो कि सामने वाला टॉप क्लास प्लेयर है, तो आपकी भी गेम उस लेवल की बनाओ, तो तभी ये चीज़ हो सकती है। एंड देन अगर आपको लग रहा है कि आपकी एज हो गई, जैसे मुझे एक चीज़ आइडिया आ गया था कि यार एज हो चुकी है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊँगा, तो मैं एज अ कोच बन गया, मैं और प्लेयर्स को बनाता था आगे कि अच्छा खेलो, या फिर मतलब सिखाता था। तो ये माइंडसेट आप भी बना सकते हो। ऑफ कोर्स बहुत कम पैसे मिलते हैं, बट अगर आप अपनी कोचिंग लेवल स्किल्स या फिर उसको बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जैसे फीमेल्स की बहुत ज़्यादा लोग आपके पीछे आएंगे। बहुत सारी फीमेल्स जो मेल कोच नहीं चाहती है वो आपके पास आएंगी डिस्कशंस करने के लिए। मैंने आंसियांग का एग्जांपल इसीलिए शुरुआत में दिया था। तो आप ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो। घर से अगर आपको प्रेशर आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, तो आपके ही माँ बाप है, आपकी फैमिली है, आप बात कर सकते हो उनसे, शांति से बता सकते हो। आप उनको टाइम फ्रेम दे सकते हो कि इतना मैं कर सकता हूँ, इतना वो कर सकता हूँ, मतलब कर सकती हूँ, सॉरी। तो आप उनको समझा सकते हो। नहीं समझ रहे हो तो आपको भी एक चीज़ आइडिया आना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स आपके बोलते हैं ना कि आपके अगेंस्ट नहीं होते हैं, उनको भी आपका फ्यूचर अच्छा ही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कमी है इंडिया में ये चीज़। अच्छी खासी फीमेल प्लेयर्स जो टॉप क्लास की है वो और भी प्रोड्यूस हो सकती है, बट उनके साथ मेल होते हैं, बोलते हैं ना मेल कोचेज़ है बहुत। बिल्कुल भी ये बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, मेल कोचेज़ की बहुत बेटर होते हैं मेल कोचेज़, बट अगर एक फ़ीमेल प्लेयर के साथ अगर फीमेल कोच हो तो ये टॉप क्लास की चीज़ बन सकती है। इंडिया मेडल क्या कुछ भी डोमिनेशन भी कर सकता है। तो आप अपने व्यूज़ और सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपकी कोई भी स्टोरी हो, अगर आप फीमेल हो, कुछ भी हो, आप अगर मेल भी हो और आपके आसपास कोई ऐसी स्टोरी या फिर कुछ भी आपने देख रखा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और ऐसे ही और अच्छे खासे वीडियोज़ आएंगे। तो फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।